ध्यान करना अगर आपको है तो ध्यान करने के लिए आपको आपकी निद्रा पूरी होनी चाहिए, निद्रा सही होना चाहिए, नींद सही आनी चाहिए आपको, सही समय से सोना चाहिए आपको, सही समय से जगना चाहिए। आप ध्यान में सो रहे हो तो स्वप्नावस्था वाली निद्रा है कि आप सुषुप्ति अवस्था की निद्रा में हो या प्रगाढ़ निद्रा गहरी निद्रा में हो। यदि स्वप्नावस्था की निद्रा में हो तो फिर आप यानी कि विचार ही चल रहे हैं, है ना। तो पहला ध्यान करने में सबसे पहला जो बिंदु आता है वह होता है निद्रा, कि आपका निद्रा सही होना चाहिए। पहला इसको नोट करते जाइए। आप अपना कॉपी जो पैड दिया गया है ना आपको, वो ले लीजिए, उस पर नोट करना है आपको। तो पहला है निद्रा, दूसरा विषय है मल शुद्धि, दूसरा पॉइंट है मल शुद्धि। यदि आप ध्यान करने के लिए जाते हो और आपका पेट साफ नहीं है तो ध्यान करने में समस्या आएगी, ध्यान नहीं कर पाओगे, ध्यान में नहीं बैठ पाओगे आप लोग, ठीक है। तो यह सबसे प्रमुख बिंदु है जिसको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। कि ध्यान करने से पहले आप कहीं भी जा रहे हो, बाहर भी जा रहे हो, भीतर भी जा रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, अकेले कर रहे हो, तो आपको मल शुद्धि, आपका पेट साफ होना जरूरी है। रात को हल्का भोजन करिए, दिन में आप सही तरीके से सुबह पेट साफ हो जाए और आप ध्यान कर सकें। यह यदि छोटे छोटे विषय आपको नहीं पता है, आप ध्यान वैसे ही करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे आप, डिस्टर्बेंस रहेगी हमेशा, मन भारी रहेगा, चंचल रहेगा, तनाव में रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, है ना। पेट के ऊपर बार बार ध्यान जाएगा कि पेट साफ नहीं हुआ, फिर गैस आदि निकलेगी, उससे भी डिस्टर्बेंस होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से निद्रा के बाद जो है मल शुद्धि होना जरूरी है। तीसरा जो विषय आता है व्यायाम। व्यायाम करना मतलब आसन आदि करना, इस समय के आसन को व्यायाम ही कहते हैं, ठीक है। तो आपको डेली जो है कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे का आसन करना जरूरी है, ठीक है, जिससे कि आपके ज्वाइंट सारे खुल जाएं। अब कितने लोग इसमें से आप लोग मूवमेंट करते हो शरीर का? आप लोग सभी लोग करते हैं ना, लगभग सभी लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यान करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप बहुत लोग ध्यान करते हैं, बहुत संस्थाओं में जाते हैं तो उनको कुछ मूवमेंट कराया नहीं जाता है, और बिना मूवमेंट किए हुए ध्यान में उनको 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए बैठाते हैं तो बैठ ही नहीं पाते हैं बेचारे। इधर तो कोई इधर, कोई उधर खुजला रहा है तो कोई उधर शरीर को पलट रहा है। तो इस तरह से जो है ध्यान के लिए जो है मूवमेंट पहले ला दीजिए कि ध्यान के समय मूवमेंट ना करना पड़े, ठीक है। तो व्यायाम जरूरी है, आसन जरूरी है। तो जो आपको कल के सत्र में जो आसन करवाया जाएगा वह ध्यान की पूर्ति करेगा, ठीक है। फिर जो है अगला है स्नान। ध्यान करने से पहले आपको स्नान करके अगर ध्यान करने आते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है, आपका मन भी लगता है, आप देर तक बैठ के कर सकते हो। स्नान नहीं किए रहेंगे तो क्या होता है कि जो हमारे सेल होते हैं, जो डेड सेल होते हैं, वो शरीर के बाहरी परत पे आकर के हमें रोम छिद्र जो है डिस्टर्ब करते हैं। ऑक्सीजन पूरी तरह से ना अंदर जा पाती है ना बाहर जा पाती है, तो इसलिए समस्या आती है। इसलिए स्नान करना जरूरी है ध्यान करने से पहले, ठीक। और उसके बाद आता है अगला पॉइंट जो आता है वस्त्र। तो वस्त्र कैसा होना चाहिए? आपका एकदम ढीला कपड़ा होना चाहिए, जैसे कि सलवार सूट है पुरुष है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा आदि है, जो भी है, जो टी शर्ट आदि जो है एकदम ढीला हो, लोअर हो तो एकदम ढीला हो, जहाँ पे कहीं तनाव ना हो, किसी भी तरह का डिप्रेशन ना हो उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का वस्त्र हम पहने जहाँ पे कहीं टाइट ना हो, ज़्यादा बंधा हुआ ना हो, हमें बेल्ट आदि लगाए हुए हैं, बांधे हुए हैं, बैठने में पेट दब रहा है ना, कपड़े चुस्त हो रहे हैं, तो ध्यान में ध्यान रखिएगा कि एकदम ढीले वस्त्र हों। कैसा होना चाहिए? ढीले वस्त्र होने चाहिए। और अगला जो विषय है वह है कि आप जब ध्यान करने जाएं तो आपके जो परिजन हैं, जो आपके दोस्त मित्र, घर पे जो परिवार है, उनको पहले सूचना दे दीजिए कि हम ध्यान करने जा रहे हैं। ये अगला पॉइंट नोट कर लीजिए कि अपने परिजनों को सूचना आप दे दीजिए कि मैं ध्यान करने जा रहा हूँ भैया, इतने देर से इतने देर तक रहूँगा, आप डिस्टर्ब मत करना, फ़ोन मत करना। फ़ोन है दिए तो साइलेंट में कर लेना, फ्लाइट मोड में कर लेना आप लोग, है ना।
पता चले कि ध्यान में आप लोग गए और फिर बजते रहे, मैं बोलूँ आप उठे नहीं, ठीक है। और अगला पॉइंट है, जो आवश्यक कार्य हो उसको करके आइए। अगला विषय, अगला पॉइंट है, जो भी आवश्यक कार्य है, मतलब एकदम इम्पोर्टेंट कार्य है आपके, उसको करके आना है ध्यान के लिए। करीब पूर्व कर्म 13 प्रकार के हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट है, ध्यान में अचानक बैठना, जैसे आप कहीं से आए तुरंत आकर के बैठ गए, ठीक है। तो ये भी इसमें भी सावधानी बरतनी है कि तुरंत जैसे कहीं से आप घूम के आए तो सामान्य श्वास आपकी है ही नहीं और तुरंत आकर के आप क्या हुए, आकर के बैठ गए, तो फिर तो भी ध्यान आप नहीं कर पाओगे। आप इसके लिए पहले से तैयारी करके आना है कि हमें ध्यान करना है। जैसे बाहर से कोई आया, गाड़ी से चला के आया, कोई घूम के आया, दौड़ के आया, उसको ध्यान में बैठा दे तो कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि जितने भी उपासना में अचानक नहीं, ध्यान में अचानक नहीं बैठना है, उसमें सामान्य हो जाइए, आधा एक घंटा समय ले लीजिए, उसके बाद से ध्यान प्रारंभ करिए, ठीक है। जो अगला विषय है वह है आध्यात्मिक चिंतन। जब ध्यान करने से पहले आपको आध्यात्मिक चिंतन, जो अभी आपको ध्यान करवाया उसका चिंतन होना जरूरी है। परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, गीता है, उपनिषद है, जो जो भी ज्ञान की बातें हैं उसका चिंतन करना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है आपको, ठीक है। आपको अभी ये नहीं कि आप कुछ दूसरा कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो आप, और फिर आकर के ध्यान करने लगे, तो फिर आपका ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान करने से पहले पूर्व चिंतन करना, आध्यात्मिक चिंतन करना जरूरी है। तो ये सारे विषय आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला है समय का ध्यान रखिए। अब ये भी ध्यान नहीं है कि आप ध्यान कर रहे हो फिर उठ करके उसमें ध्यान में 5 मिनट हुआ फिर मोबाइल देख रहे हो कितना समय हुआ, नहीं। आप एक बार सेटल कर दीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए कितने से इतने बजे तक ही हमें ध्यान से उठना है। बीच बीच में समय देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, सामने वाला क्या कर रहा है, इतने देर तक क्या कर रहा है, आँख बंद करके खोलना नहीं है। बीच बीच में आँखें पलका झपकाना नहीं है, फिर खोल के देखना नहीं, फिर बंद कर लेना तुरंत, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये अभ्यास को ध्यानी का मतलब होता है कि ये पलकें एक बार गिर जाएं तो फिर लगे कि आप ध्यान में बैठे हो, हिलना भी नहीं चाहिए, इधर उधर डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए। फिर जो है स्थान का चयन करना जरूरी है। अगला है स्थान। तो आपका कैसा स्थान होना चाहिए, जहाँ पे कोई आपको व्यवधान न उत्पन्न हो, डिस्टर्ब न हो, कहीं से कोई व्यक्ति का हल्ला या आवाज़ आती हो, कोई आपको टच करता हो, या कोई आपको किसी जीव जंतु की आवाज़ आती हो, तो उसे ऐसे स्थान को एकांत में, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो, ऐसे स्थान का चुनाव करना है ध्यान के लिए। रूम है तो रूम को बंद कर लीजिए, फिर उतने समय तक बता दीजिए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। 5 मिनट के लिए बैठिए, आधा घंटा के लिए बैठिए, 10 मिनट के लिए बैठिए, तो पहले ही आप लोगों को पहले बता दीजिए कि मैं इतनी देर तक ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ। आप हमें इसमें जो भी काम हो पहले बता देना, बीच में हमको डिस्टर्ब न करना, ठीक। फिर आपका जो है आसन आपका होना चाहिए, ठीक है। आसन, तो ध्यान में सबके लिए आपका एक आसन ही होना जरूरी है। और ध्यान का आसन अलग होता है, व्यायाम का और योगा मैट अलग होता है, ठीक है। तो आसन, ध्यान वाला आसन आपका विशेष आपके पास ही होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए ध्यान का आसन नहीं देना है। आपका चद्दर है, बेडशीट है, तो आप अपने चद्दर बेडशीट पे ही ध्यान करें, और दूसरे के चद्दर बिस्तर पे ध्यान कभी ना करें, ठीक है। तो ध्यान करने में सबसे पहले ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ध्यान हमें किस तरह से करना है। तो ये तो 13 पॉइंट रहे, वो ध्यान करने से पूर्व आपको ये कर लेनी है, ठीक है। 12 हो गए। एक और स्थान हो गया, नहीं 12, निद्रा, मल शुद्धि, व्यायाम, स्नान, वस्त्र, परिजनों को सूचना, और एक है अगला जो है अन्य जीव जंतुओं से जो है बाधा जो होती है,
उससे बचना, जैसे मच्छर है, कीट पतंग है, या कोई कीड़ा आ गया, ये ज़्यादा व्यवधान करते हैं। मक्खी आ गई, वो कान के पास आके भिनभिना रही है, मच्छर आकर के आवाज़ दे रहा है। तो ऐसी जगह का चुनाव करिए जहाँ पे ये मच्छर आदि ना आते हों। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इनसे आपको बचना है। 13 ये पॉइंट रहे। ठीक है, यही आता है व्यवधान ध्यान में। अगर ये इन 3 बातों, ये 13 बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो ध्यान में आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप अच्छी तरह से ध्यान कर पाओगे। ठीक है, ध्यान करने से पहले तरीका होता है। ध्यान में पहले ही लोगों को नहीं बैठा देना चाहिए जो कुछ पता ही नहीं है किसी को, और वही लोग ध्यान छोड़ करके बीच में भाग जाते हैं। फिर 1 महीना करते हैं, 6 महीना करते हैं, फिर आप आश्रम यहाँ पे आए, हमारे साथ जुड़े रहे तो करोगे 3 दिन, फिर आप 3 दिन के बाद क्या करेंगे? भूल जाएंगे ना। फिर भूल जाते हैं कि नहीं अब कैसे बताया था, उसमें उनके पास तो हो जाता है, हमारे पास नहीं होता है। अब हमारे पास आने में इसलिए होता है कि हमें सारे नियम आपको पालन करवाते हैं और आप अपने घर पे नहीं कर पाते हो। इसीलिए फार्मूला आपको दे रहे हैं कि आप अकेले भी रहो या अपने घर पे भी रहो तो ये आप इस तरह से कर सको। ठीक है, ये ध्यान करने की ये बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं। ठीक है, जो आप लोग अगर जानते रहोगे तो ध्यान कभी लाइफ में नहीं छूटने वाला है, आपके एक जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा ये। ठीक है, अब बहुत लोग बनाना चाहते हैं परंतु हो नहीं पाता है, पता ही नहीं है लोगों को, क्या करें, उनको जानकारी ही नहीं है। इस तरह से नहीं बताया जाता है कि ध्यान इस तरह से करना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रधान कर्म, ये पूर्व कर्म था, अब दूसरा है विषय प्रधान कर्म। ये पहला विषय था, ध्यान में 3 कर्म था, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पाश्चात कर्म। तो अब इसमें प्रधान कर्म क्या है, उसमें पहला जो विषय आता है वह आता है आसन की सिद्धि। एक तो आसन था और आसन की सिद्धि। आसन की सिद्धि समझ रहे हैं? और आप लोगों के लिए बता दें कि आसन जब भी करिएगा आप लोग, तो आसन में सबसे अधिक फायदा जो होता है ध्यान में, वह बैठ करके ध्यान में ही होता है। कनेक्शन जो होता है, क्योंकि हमारे चक्र का कनेक्शन यदि परमात्मा से सीधे जुड़ता है तो बैठने वाले ध्यान से ही होता है। वो तो आप लोगों की सहजता के लिए शवासन में लेटा दिया जाता है, परंतु वो उचित नहीं होता है। सबसे बेस्ट अगर कहीं माना जाता है ध्यान, वही व्यक्ति एकाग्रचित हो पाता है जो आसन में एक कोई आसन सिद्ध कर ले, जैसे सुखासन हो, सिद्धासन हो, चेयर पे बैठ के सीधा कमर के करके जो बैठ करके ध्यान करते हैं, वही ध्यान ज़्यादा सार्थक होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी आसन आप लोगों को सिद्ध कर लेना है। सुखासन में बैठना हो, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, तो इसमें कि आप लोगों का कोई सिद्ध हुआ है आसन? कोई किए हैं आप इसमें आधा घंटा, 15 मिनट तक, 1 घंटे तक? कोई नहीं किया है आसन? आप लोग भी नहीं किए हैं? लगा लेते हैं सुखासन। सुखासन कितने घंटे? 1 घंटे लगा लेंगे, आधा घंटा तक लगा सकते हैं ना? हाँ, तो इस आसन को सिद्ध करना जरूरी है, इसलिए कि जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक आप ध्यान नहीं कर पाओगे। वो कनेक्शन तभी जुड़ता है ध्यान का। ये जो बोलते हैं ना कि आप इससे ऐसे जुड़ जाओ, वैसे करो, ध्यान लाल, कहीं नहीं होता है। ये सब कल्पना में घुमाते रहते हैं लोग। ठीक है, काल्पनिक ध्यान हमें नहीं करना है, प्रैक्टिकल ध्यान करना है जो वास्तविक होता है। लोगों को कुछ होता ही नहीं है, लोगों को बोलते हैं कि आपको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। कैसे होगा भाई? आप उससे उस तरह से आप शरीर को बना ही नहीं रहे हो। एक उदाहरण बताऊं, जैसे आप ध्यान करते हो, एंटीना देखते हैं ना आप, डिश एंटीना लगाते हो, सब जगह काम करता है क्या? एक विशेष जगह पे काम करता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी एक ही सीध पे कनेक्ट होती है। तो आपका कनेक्शन विशेष तरह से आसन में ही होगा, पता है ना आप लोगों को? तो आसन आपका सही होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। एक आसन तो आप लोग अपने लाइफ में सुखासन को सिद्ध कर लो, सिद्धासन को कर लो, 1 घंटा तक लेके जाओ आप। 1 घंटा कम से कम ध्यान कर सको आप लोग, 20 मिनट, 40 मिनट, पहले धीरे धीरे करो, 15 मिनट, 10 मिनट,
आधा घंटा। हमारे ऋषि मुनि तो हजारों हजारों वर्षों तक, च्यवन ऋषि को जानते थे ना आप लोग, उनके दीमक उनके ऊपर लग गए थे ध्यान में। तो एक राजा की लड़की ने वो सोचा कि वो दीमक लगा हुआ मिट्टी है, उसने जो है आँख में ही जो है ऐसे तीर से जो है डाल दिया, वो आँख से ब्लड गिरने लगा। तो इस तरह से फिर वो अंधे हो गए। तो फिर उनकी सेवा करने के लिए कोई रहा नहीं, तो राजा ने कहा कि अब ये ऋषि हैं तो आप इनकी सेवा करो प्रेरणा बन करके, तो उससे विवाह कर दिए। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे वह भी जो ध्यान करते, जितने भी ध्यान के योगी हुए हैं सब इसी आसन में, बैठे हुए आसन में मिलेंगे। महावीर से लेकर के भगवान महावीर हैं, ठीक है, जैन धर्म के जितने भी तीर्थांकर हैं, महात्मा बुद्ध हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान राम है, और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक जितने भी ऋषि मिलेंगे आपको ध्यानात्मक आसन में, सुखासन में, पद्मासन में ही मिलेंगे। भगवान शिव किस आसन में बैठते हैं? सिद्धासन में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को कोई ना कोई आसन सिद्ध करना है। समझ में आ गई बात? ध्यान करने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होना चाहिए, और ये स्टेट लेवल जब तक नहीं होगा तब तक चक्र कुंडलिनी का जागरण होता ही नहीं है। दुनिया की कोई ताकत कर ही नहीं सकती है, ठीक है। और यही इसका मूल बिंदु है ध्यान करने का। और अगला है लक्ष्य चिंतन। आपके लक्ष्य का चिंतन होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, ठीक। आपका लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार, आत्मा को जानना, और आत्मा को जान करके परमात्मा को जानना, ठीक है। सबसे पहले किसको जानना है? आत्मा को। उससे पहले प्रकृति को जानना है, इंद्रियों को जानना है, मन को जानना है। जो ध्यान अभी कराया वो किसका था? प्रकृति का ध्यान था ना। तो अब उसमें आप उसका साक्षात्कार करोगे आप, ठीक है। ये जो ध्यान करवाया आप, यही वास्तविक ध्यान है। और जब कभी आपको कहा जाए कि अपने भीतर उतरो, तो इसी ध्यान को करना आप लोग, ठीक है। कोई अंडमंड ध्यान मत कर लेना, काल्पनिक ध्यान मत करना कभी आप लोग कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो ठंडी हवा बह रही है, पहाड़ों की गुफाएं हैं, पानी बरस रहा है, रिमझिम बादल गिर रहे हैं। तो लुभावने हैं ये सब सारी चीज़ें, काल्पनिक चीज़ें हैं जिसमें केवल मज़ा आएगा, आपको आनंद कभी नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। इस ध्यान का कोई मतलब नहीं होता है, आपको केवल मन बहलाया जाता है। बात समझ में आ गई? आपका कोई विकास नहीं होने वाला है इस ध्यान से, केवल आपका ये होगा कि मनोरंजन हो जाएगा। क्या होगा? मनोरंजन। तो मनोरंजन क्या है? इंटरटेनमेंट है। तो इंटरटेनमेंट तो कहीं भी कर लेते हो, बॉलीवुड के गाने हैं, फिल्में हैं, धारावाहिक है। तो ये नहीं, आप ये जो ध्यान है इसको अपने अंदर आज से सेट करिएगा आप लोग, ठीक है। एकदम प्राथमिक चीज़ है। तो इस तरह से आप लोग आगे बढ़ पाओगे अध्यात्म में। फिर आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, दृढ़ निश्चय। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना सुनील जी? और हाँ, दृढ़ निश्चय ये होना चाहिए कि हमें तो ध्यान करना है और परमात्मा को प्राप्ति करनी है, आत्मा का साक्षात्कार करना है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए बताइए? आप लोगों से कहा जाए आप लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो आत्म साक्षात्कार होना चाहिए और परमात्मा का साक्षात्कार। अब कोई आपसे पूछे आपका लक्ष्य क्या है, तो अभी मत कहना कि शांति प्राप्त हो जाए। शांति क्या है बताया ना अभी ध्यान में? शांति कोई बला का नाम है, ठीक है। वो बला क्या है? क्षणिक बला है, ठीक है। वो बला क्या है? क्षणिक बला है। शांति भी क्षणिक होती है, आप लोगों को पता है। शांति हमेशा रहती है क्या? छोड़ के चली जाती है, 2-4-10 दिन रहेगी, 2-3 मिनट तक रहेगी, चली जाती है ना। ये भी धोखा दे के चली जाती है। तो इस ऐसी शांति हमें नहीं लेनी है, ठीक है। और अगला जो विषय है प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि होना जरूरी है। अब इसमें से करीब 80% लोगों की नाड़ियां शुद्ध नहीं हैं। जितने लोग यहाँ पे हैं उनमें से नाड़ी, अभी मैंने 15 लोगों का चेक किया,
80% लोग हैं जिनकी नाड़ियाँ शुद्ध नहीं हैं। तो नाड़ियाँ पहले, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अगर सत्र में रहेगा तो प्राणायाम आना जरूरी है। जिनका प्राणायाम नहीं होता है वह ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो प्राणायाम के लिए आप लोग समय कभी देते ही नहीं हैं। 5 मिनट आसन कर लेते हैं, 1 घंटा प्राणायाम 5 से 10 मिनट, ठीक है। तो हमें बराबर समय देना है, आधा घंटा प्राणायाम का, आधा घंटा आसन का, ठीक है। और अगला है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या करते हैं? इंद्रियों को सभी जगहों से खींच करके कहाँ पे केंद्रित करते हैं? जो ध्यान बताया वही ध्यान करना है, अपने तरफ लगाना है। कहाँ लगाना है? इंद्रियों को अपने तरफ लगाना है। अब मैं कहूँ आपसे कि आप अपने तरफ लगाओ तो जो ध्यान बताया है मैंने वही ध्यान करिएगा आप लोग, ठीक है। इंद्रियों को समेटेंगे तभी तो। आप मान लो इंद्रियों को खींच करके बाहर से कहाँ लगाओगे? सब लोग कहते हैं ना कि अपने भीतर लगाओ, परंतु कोई बताता था कहाँ लगाओगे? कोई आज तक बताया आपको कि कहाँ लगाओगे? सब लोग कहते हैं कि मन को वश में करो, परंतु कहाँ वश में करें? घोड़ा है तो वो तो दौड़ना है, दौड़ेगा ही, उसको दौड़ाना है। किधर दौड़ाना है? घोड़े का काम ही है दौड़ना। तो घोड़े से हमें काम ही लेना है, तो किधर लेना है? अपने भीतर लेना है ना। समझ में आ गया? तो ये ध्यान जो करवाया है, ये ध्यान इसीलिए करवाया आप लोगों को कि आप लोग अपने घोड़े को, उस घोड़े को अपने में दौड़ाओगे कि अब मेरे फील्ड में दौड़, मेरे भीतर दौड़। समझ में आ गया? तब इंद्रियां आपको बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई बात? ये प्रत्याहार है, इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लेना, ठीक। फिर है धारणा। अगला जो पॉइंट है वो धारणा का है। जिनको समझ में नहीं आएगा वो बता देंगे हमें, जो भी पॉइंट में समझ नहीं आता है वह हमें बता देंगे। धारणा में क्या होता है कि आप एक विषय पे चिंतन करते। कौन सा? अभी जो ध्यान किया हमने, तो धारणा क्या बनाया कि हमें प्रकृति को जानना है, ये जो पंच महाभूत हैं इनको जानना है, ज्ञानेंद्रियां मन है उसको जानना है, बुद्धि पे ध्यान करना है, पंच महाभूतों में पृथ्वी पे ध्यान करना है। तो धारणा हमें बनाना है एक एक तत्व पे। तो आकाश तत्व की धारणा बनानी है, पृथ्वी तत्व की धारणा बनानी है, जल तत्व की धारणा बनानी है। ये धारणा है। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? देशबंध चित्त से धारणा। तो किसी विशेष देश पे जो है, स्थान पे जो है चित्त को लगा देना, ये क्या है? धारणा है ना। तो एक जगह पे चित्त को स्थिर कर देना, यही धारणा है। तो आपने पृथ्वी तत्व पे लगा दिया तो धारणा बन गई आपकी कि पृथ्वी तत्व ये है, ठीक। समझ में आ गई बात? अब अगला जो विषय है, आत्मा के पृथकत्व का चिंतन। हाँ, आत्मा के पृथकत्व का चिंतन व मानसिक अनुभूति, ठीक। आत्मा के पृथकत्व का चिंतन एवं मानसिक अनुभूति। इसका तात्पर्य यह है कि आपका आत्मा और आपकी शरीर दोनों एक नहीं है। क्या नहीं है? आत्मा और शरीर आपकी दोनों एक नहीं है। यह आपको पहले जानना जरूरी है। जो ये नहीं जानता है वो फिर बार बार ध्यान नहीं कर पाएगा। उसको यहाँ दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द होगा तो बोलेगा कि ये तो मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, तो मैं ध्यान कैसे करूँ? ठीक है, मुझे ये समस्या, ये बीमारी है, तो मैं ध्यान कैसे करूँ? आप शरीर नहीं हो, क्या हो? आत्मा हो। तो इसलिए आत्मा के बारे में चिंतन आपको नहीं करना है। फिर जो है, जो अगला जो विषय है, व्याप्य व्यापक का संबंध। व्याप्य और व्यापक मतलब वह जो परमात्मा है वह सभी, ऐसे नोट कर लीजिए, परमात्मा की सर्वव्यापकता, मतलब कि ईश्वर सब जगह है। ऐसा विचार बनाना कि ईश्वर सभी जगह पे है, सभी जगह पे, सभी
जड़ पदार्थ में है, इस पेन में है, माइक में है, आप में है, ईंट में है, पत्थर में है, ऐसा आपको चिंतन करना है। ठीक है। और अगला विषय है ईश्वर प्रणिधान, मतलब सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना कि अब हे परमात्मा, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वह आपको समर्पित करके ही कर रहा हूँ, अब आप जहाँ मेरी नैया को ले चलो। ठीक है। यह चिंतन आपको, आप जो कार्य कर रहे हो उसमें अपना मत मानिए कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है। वो किसको मानना है? वो परमात्मा को मानना है कि परमात्मा के द्वारा और परमात्मा ही कर रहा है। ठीक है ना। और अगला जो है जप और संध्या। ठीक है। तो संध्या वाला जो सत्र है उसमें आपको पता चलेगा कि क्यों ये जरूरी है। तो जप और संध्या का एक विशेष महत्व है। तो जप आपको आना चाहिए। कितने लोग जप करते हैं? किसका करते हैं आप लोग? आप गायत्री मंत्र का है? इसको उनका हरे राम हरे कृष्ण। और कितने लोग हैं? हाँ। तो सबसे बड़ा जप क्या है? ओम का, प्रणव का। तो हमें किसका जप करना चाहिए? ओम का जप करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वेद, उपनिषद, गीता, सारे ग्रंथ, सारे ऋषि मुनि इसी ओम का जप करते हैं। और उसके बाद गायत्री का जप करना चाहिए। ठीक है। गायत्री में कोई देवी देवता नहीं है, वो एक ब्रह्म का संपूर्ण चिंतन है। उसमें कुछ बचा नहीं, कुछ उपासना उसमें बचती नहीं है, कुछ उसमें ऐसी समर्पण नहीं है, उसमें ध्यान नहीं, कुछ ऐसा चीज नहीं है जो बचे। इसलिए गायत्री पूर्ण है अपने आप में। गायत्री महामृत्युंजय मंत्र है। और सबसे बेस्ट तो प्रणव है, श्वासों के द्वारा सोहम, वो भी ओम का ही नाद है। ठीक है ना। आपने नाम रखा है अपने बच्चे का तो सोहम सोहम बुलाते रहिए। आपका भी जब दिन भर होता रहेगा। ठीक है। और संध्या करना जरूरी है। ठीक है। संध्या करना सभी के लिए जरूरी है। संध्या के मतलब सुबह की और शाम की संध्या 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपको करना चाहिए। उसमें गायत्री मंत्र आदि का जप करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और बीच बीच में अगला पॉइंट है, बीच बीच में अपना मानसिक निरीक्षण करना। बीच बीच में मानसिक निरीक्षण करना। अगला पॉइंट लिख लीजिए, धन्यवाद। परमात्मा को, ईश्वर को धन्यवाद प्रकट करना, कृतज्ञता प्रकट करना कि हे ईश्वर, आपने जो है हमें इतना समय दिया, ये जीवन दिया, जिसकी वजह से हम आपका ध्यान कर पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं। ठीक। ये तो रहा प्रधान कर्म ध्यान के करते समय। ठीक है। अब लिख लिए पश्चात कर्म। अब ध्यान करने के बाद आपको बताया कि क्या करना चाहिए है? हाँ, मौन रख। सबसे पहले लिख लीजिए कि मौन रखिए। ध्यान करने के बाद क्या रहिए? मौन रहिए। कुछ देर तक मौन रहिए, किसी से बातचीत मत करिए। जो जैसे कि मान लीजिए कि एक रेत है, आपने रेत का एक ऐसे छीट दिया ना, रंगोली बनाते हैं तो एक रंगोली का ऐसे लिया रंगोली हाथ में और ऐसे छीट दिया। ठीक है। फिर उसके ऊपर दूसरा रंगोली मत छिड़किए, उस रंगोली को कुछ देर तक बने रहने दीजिए। ठीक है। उसके ऊपर दूसरा छिड़क देंगे तो रंग क्या होगा? बेरंग हो जाएगा और बदल भी जाएगा। और दूसरा रंग, वो पुराना पहले वाला रंग क्या हो जाएगा? फीका पड़ जाएगा। अभी रंगोली लगाए ना आप लोग, दिवाली में लगाए होंगे तो पता चला होगा कि एक रंग लगाया फिर दूसरा रंग उसके ऊपर आ जाता है, तो वो नहीं पता चल पाता है। इसी तरह से ध्यान में, जो ध्यान का जो सत्र है, ध्यान के सत्र में जो विचार है उसको 5 मिनट तक, 10 मिनट तक फील करके देखिए, तो पता चलेगा ना क्या अनुभूति हुई है ना। और अगला लिख लीजिएगा, और जो भी हम किए हैं उसका विश्लेषण करना। जो भी ध्यान हम किए हैं उसका विश्लेषण करना।
और ध्यान करने के बाद जो है शास्त्रों का स्वाध्याय, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, ध्यानी व्यक्ति को स्वाध्याय करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं, ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं छोड़ना है। ध्यानी व्यक्ति को कभी भी ग्रंथ का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये सभी का कर्तव्य है कि कभी भी नहीं छोड़ना है ग्रंथ को। आप एक ही पेज पढ़ो, आप 5 मिनट के लिए ही किसी का प्रवचन सुनो, परंतु सुनो। ठीक है, आप 10 मिनट के लिए ही कोई लेक्चर सुनो, परंतु सुनो। आप एक आदत होनी चाहिए। ठीक है, ध्यानी व्यक्ति के लिए। फिर आप भटकोगे नहीं जीवन में, नहीं तो कब छोड़ के भाग जाओगे। फिर अब आज किए, 10 दिन किए, किसी के प्रभाव में प्रभावित होकर के काम मत करिए। ये नहीं कि आप हमसे जुड़े हुए हो तो प्रभावित हो गए, फिर हमको छोड़ दिए तो फिर कहीं आपकी धारा दूसरी तरफ बहने लगी। नहीं, आपका ये एक विशेषता बननी चाहिए इसके प्रति कि आपके जीवन में ये शामिल हो जाए। ठीक है ना, अभिन्न अंग होना चाहिए जीवन का। आकर्षण में आकर्षित होकर मत करिए। ठीक है, और मानसिक प्रसन्नता होना चाहिए। मानसिक प्रसन्नता, मन से प्रसन्न होना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव बहुत ज़्यादा है ना, वो चेहरे पे दिख जाता है। चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए ध्यान करते हुए। मैंने कहा था ना, चेहरे से तनाव हटाइए। बहुत लोगों के चेहरे पे तनाव था ध्यान करते हुए। कुछ लोगों ने थोड़ा सा प्रसन्नता का भाव प्रकट किया चेहरे पे, नहीं तो ऐसे देखिए, ऐसे जब चढ़ा रहता है ना तो पता चल जाता है कि तनाव में ज़्यादा व्यक्ति चल रहा है। आंखें ऊपर की तरफ खींची रहती है, चेहरा उदास होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं रखना है। क्रोध ज़्यादा नहीं करना है, डर नहीं रखना है, भय नहीं करना है, चिंता नहीं रखना है। ठीक है, और अंतिम जो विषय है पश्चात कर्म का, वो है यम नियमों का पालन करना। ध्यान करने वाले व्यक्ति को यम नियम का पालन जरूरी है। यम नियम का पालन कितने लोग कर रहे हैं अभी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, तो पालन करना शुरू कर दीजिए आप लोग। झूठ मत बोलिए, हिंसा मत करिए, चोरी मत करिए। ये यम और नियम, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है ना, ये 5 यम है और 5 नियम है। ठीक है, तो इनका अपने जीवन में आप लोग पालन करिएगा। समय नहीं है कि उसकी व्याख्या करूँ, तो ये इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। और अब जो है